विद्यार्थियों, अभी तक हम अंधायुग गीति नाट्य के समापन प्रभु की मृत्यु की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, जो हमने अभी तक यहाँ तक की है, जिसमें अश्वत्थामा कहता है कि प्रभु ने मेरे जो पाप को अपने ऊपर ले लिया, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। उसके पश्चात जुजुत्सु कहते हैं, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में। अंधलोकों के मृत्यु लोक, उसने आत्महत्या की थी, इसलिए वो अंधलोक में भटक रहा था। कहते हैं कि जो आत्महत्या करता है वो सदा सदा के लिए अंधलोकों में ही भटकता रहता है। तो जुजुत्सु कहता है कि मैं किसका स्वर जो है, मुझे किसका स्वर सुनाई दे रहा है इस अंधलोकों में। किसको मिली है नई आस्था, नरपशु अश्वत्थामा को, कि किसको अभी अभी ये नया विश्वास आ गया प्रभु के प्रति। क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया था, मैंने प्रभु श्री कृष्ण पर अत्यधिक विश्वास किया था और सत्य का मार्ग चुना था, और मेरी ये दशा हुई कि मुझे जो है आत्महत्या करनी पड़ी। और आज जो है ये किसके मन में नया नया विश्वास प्रभु के प्रति जागा है। नर पशु, जो नर होते हैं वो पशुओं जैसा व्यवहार करने वाला अश्वत्थामा, उसके मन में जागा है नया नया विश्वास। तो वो कहते हैं अट्टहास, बड़ी भयंकर हंसी हंसता है वो प्रेत लोक में। जुजुत्सु जोर जोर से हंसता है, अट्टहास हो गया हंसना। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। कि जो विश्वास नाम का ये घिसा हुआ सिक्का, ये मेरे लिए घिसा हुआ सिक्का ही है। जुजुत्सु कहते हैं कि मेरे लिए घिसा हुआ सिक्का है, क्योंकि मैं भी इस जो आस्था है प्रभु के प्रति, इससे गुजर चुका हूँ। मैंने भी प्रभु के प्रति आस्था रखी थी, अब मेरे लिए घिसे हुए सिक्के के समान है। अब जे अश्वत्थामा को मिला, जिसे मैंने नकली और खोटा समझकर एक कूड़े के ढेर, यानी कि कूड़े में फेंक दिया था मैं कई साल पहले, उसे अभी अभी लगता है अश्वत्थामा को वो सिक्का मिला है घिसा हुआ। यानी किस कौन सा सिक्का? विश्वास का। संजय कहते हैं, ये तो वाणी जुजुत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। कि जो अंतरिक्ष हो गया आकाश, ठीक है, वो कहते हैं कि वो ये जुजुत्सु की वाणी है, ये वचन तो जुजुत्सु के लगते हैं। तो ये अंधे प्रेतों की तरह जो है ये कहाँ भटक रहा है? अंतरिक्ष में, ये जो प्रेत लोक में भटक रहा है। तो जुजुत्सु कहता है, मुझको आदेश मिला, मुझको आदेश मिले थे, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। कि तुमने आत्महत्या की है, तुम आत्महत्यारे हो, और सदा सदा के लिए प्रेत लोक में, अंधलोक में जो है वहाँ भटकते रहोगे, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? लेकिन मेरी नज़र में धरती से अधिक गहरा जो अंधलोक, प्रेत लोक है, और कहाँ है? कहाँ है इस लोक से, इस जहाँ मैं हूँ ये मुझे अंधलोक नहीं दिखाई देता, बल्कि धरती से बड़ा अंधलोक कहाँ है? जहाँ मैंने सत्य का साथ दिया, मैंने धर्म का साथ देकर पांडवों का पक्ष से युद्ध लड़ा, उन्होंने ही मेरा मजाक उड़ाया। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कि मेरे माता पिता जो थे वो अंधे थे। मेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, और गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, उनकी सोच भी अंधी थी। मैं उनके अंधेपन से पैदा हुआ था। कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका। कि कुछ दिन तक मैंने प्रभु जो कृष्ण हैं उनके प्रति विश्वास रखा, झूठा विश्वास था मेरा, उनके प्रकाश में भटकता रहा। किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। और आत्महत्या करने के पश्चात मैंने अपने लिए कौन से शिला द्वार खोल दिए हैं? वापस अंधी गहरों में फिर भटकने के लिए, गहरी गुफाओं में भटकने के लिए, कौन से? प्रेत लोक में मैं फिर वापस आया था मैं अभी देखने, कि यहाँ मैं अभी अभी प्रेत लोक से ये देखने आया था। क्या देखने आया था? कि ये महिमामय मर्ण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाए नास्था, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको। लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह। कि जीते जी जब श्री कृष्ण जीवित थे, तब अपने वो इनकी आस्था, जिन लोगों की आस्था नहीं जीत सके, जिनका विश्वास नहीं जीत सके, उनके इस महिमा वाला जो मृत्यु हुई है कृष्ण की, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो जीकर जिनको नहीं जीत पाए, अब उनकी अनास्था, अब वह जीत नहीं पाया अनास्था के, अविश्वास को नहीं, मरने का नाटक, अब वो मृत्यु जो है, मृत्यु के द्वारा ये नाटक रच रहे हैं, बांधना चाहते हैं हमको। लेकिन मैं कहता हूँ
कि वो अब जो लोग प्रभु के प्रति आस्था नहीं रखते थे उनको वो मरने का नाटक करके अपने जो प्रति आस्था उनके मन में जगाना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो उनके प्रति आस्था रखता था, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने धोखा खाया। वंचक था, वो धोखेबाज था, ठग। वंचक हो गया धोखेबाज, ठग। कायर था, शक्तिहीन था वह, शक्ति रहित था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको। ना ही वह परीक्षित को बचा पाया। कृष्ण भगवान जिनके प्रति हमने आस्था रखी, ना तो वो परीक्षित को बचा पाए और ना ही मुझे बचा पाए। चला गया अपने लोक, और मृत्यु होने के पश्चात जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक चले गए। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, जो ये अंधा युग है आने वाला, इसमें जब जब शिशु बच्चों का आने वाला जो भविष्य है वो मारा जाएगा ब्रह्म अस्त्र के द्वारा। जैसे ब्रह्म अस्त्र चलाया अर्जुन और अश्वत्थामा ने, कहा उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्म अस्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया था उत्तरा के गर्भ पर, ऐसे ही आने वाले जब भी बच्चे होंगे पैदा, उनके भविष्य में जो मारे, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा ब्रह्म अस्त्र से। तक्षक डसेगा परीक्षित को, सांप जो है, तक्षक हो गया सांप, सर्प, परीक्षित को सांप डसेगा। जब मेरे जैसे कितने जुजुत्सु कर लेंगे आत्महत्या, जब मेरे जैसे जुजुत्सु जो भगवान पर विश्वास करते थे और उनके विश्वास का जो मजाक उड़ाया गया, वो क्या करेंगे, परेशान होकर आत्महत्या करेंगे। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। क्या ये अश्वत्थामा, अब प्रभु तो चले गए इस लोक को छोड़कर, क्या उनको बचाने के लिए तुम आओगे? उनकी रक्षा तुम करोगे? क्या तुम अश्वत्थामा तुम करोगे? तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा को अमर रहने का वरदान मिला था। बच्चों आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, अमर रहने का वरदान किसको मिला था? तो अमर रहने का वरदान जो है अश्वत्थामा को भी मिला था, और अमर और तटस्थ रहने का वरदान जो है वो संजय को मिला था। तो अश्वत्थामा कहता है, किंतु मैं हूँ अमानुषिक अर्ध सत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ? मैं तो अमानुषिक हो गया, अमानवीय अर्ध सत्य हूँ। क्यों? युधिष्ठिर ने जो अर्ध सत्य बोला था, जिसमें ये कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो पशु अश्वत्थामा मारा गया था, और घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा नर मारा गया। अर्ध सत्य था जो आधा सत्य था, और मैं अमानवीय अर्ध सत्य हूँ। और मेरा तर्क, मेरी दलील जो है वो केवल अब नफरत है, और मेरा स्तर, मेरी सोच जो है वो पशुओं जैसी हो गई है। मैं कैसे किसी की रक्षा कर सकता हूँ? जुजुत्सु कहते हैं, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। हे संजय, तुम तो बहुत वफादार हो श्री कृष्ण के, तुम तो आस्थावान हो। संजय कहते हैं, पर मैं हूँ निष्क्रिय, कि मैं काम से अलग हूँ, कि मैंने कोई कर्म नहीं कर सकता, कि मैं तो हूँ निष्क्रिय हो गया, काम ना करने वाला। मैं निष्क्रिय हूँ, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा था, ना मैंने युद्ध लड़ा, ना निरपेक्ष हूँ, ना मैंने किसी का पक्ष लिया। मैं ऐसा सत्य हूँ, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ। अगर मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ तो मैं किसी को बचा भी नहीं सकता। कर्म से पृथक हूँ, मैं काम से अलग हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का, कि मैंने तो अपने अस्तित्व, अपने पहचान ही खो दी है मैंने, कि मेरी सही में पहचान क्या है, मैं किस लिए इस संसार में आया, मेरा कर्म क्या है। तो जुजुत्सु कहते हैं, इसीलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंदी प्रभु के मरण से नहीं, कि इसलिए मैं बहादुरी के साथ अब तुम्हें कह रहा हूँ कि हमारी नियति, नियत होने की अवस्था, जो नियति होगी, नियत होने की अवस्था जो है हमारी प्रभु के मरने से नहीं बंधी हुई, कि प्रभु मर गए हैं और जब प्रभु जिंदा हैं तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था बच्चों? क्योंकि उसके मन में प्रभु के प्रति जो थी अनास्था जाग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सत्य का, जुजुत्सु ने सत्य का साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था। और जो सत्य का साथ देता है तो उसको कांटों के रास्ते पर चलना तो पड़ता है, कड़वाहट भी झेलनी पड़ती है, और धर्म के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता बच्चों। तो अगर सत्य और धर्म के रास्ते पर वो चला तो उसको घृणा मिली अपनी माता की, प्रजा की, और जिनका पक्ष लिया उन्होंने भी उसका उपहास उड़ाया। तो इस कारण उसका जो मन है वो टूट चुका है, प्रभु के प्रति उसकी आस्था टूट चुकी है। फिर मानव भविष्य से परीक्षित के जीवन से वो कहता है कि इसलिए कहता हूँ मैं साहस के साथ कि हमारी नियति जो है वो प्रभु के मन से नहीं बंधी हुई है, मानव भविष्य से बंधी हुई है, परीक्षित के जीवन से बंधी। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह? मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा से ही, कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को, कि
जो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि कैसे बचेगा वह, आने वाला जो भविष्य है मनुष्य का वो कैसे बचेगा। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रभु का कोई भी वफादार जो अभी नहीं जिंदा है, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस सवाल का, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके कि प्रभु के पीछे, क्योंकि मैंने अपना जीवन लगा दिया था, मैंने अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बंधुजनों जो है किसी का भी साथ ना देते हुए सत्य का साथ देने के प्रभु पर विश्वास किया था, लेकिन आज जो है कोई भी मेरे इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर वृद्ध जाचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है, जिसने जो ये वृद्ध जाचक बच्चों कौन था, ये वही वृद्ध जाचक था जो व्याध बना था। वृद्ध जाचक की हत्या अश्वत्थामा ने की थी और वो प्रेत लोक में भटक रहा था। श्री कृष्ण ने उसको जो है वहाँ से मुक्ति दिलाई थी, मोक्ष दिलाई थी उस प्रेत लोक से, और व्याध के जो है रूप में उसे अपनी ही मृत्यु के लिए चुना था कि वो एक साधारण शिकारी बनकर जो है श्री कृष्ण पर प्रहार करेगा। फिर वो कहता है, वही व्याध, देखो वृद्ध जाचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध क्या कहता है, मैं हूँ शेष उत्तर देने को भी। तुम कहते हो उत्तर देने को कोई नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ उत्तर देने के लिए, मैं यहाँ बचा हूँ। जुजुत्सु कहते हैं, तुम हो कौन, दिख नहीं पड़ता है कि तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम कौन हो। व्याध कहता है, मैं वृद्ध व्याध हूँ, कि मैं वो बूढ़ा शिकारी हूँ। व्याध होता है शिकारी, नाम मेरा जरा है। किसने कृष्ण की मृत्यु की थी, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जरा नामक व्याध ने, जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को धनुष और तीर से उनकी जो है हत्या की थी। तो वो कहते हैं मेरा नाम क्या है, जरा है। बाण है वह मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध जोशी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गंधारी के शाप की। उठाओ धनुष फेंको बाण, मैं था भयभीत किंतु वे बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूँगा, मेरा मरण तुझको मुक्त करेगा प्रेत काया से। कि व्याध क्या कहते हैं कि मैं जवाब देता हूँ तुम्हारे प्रश्न का, तुम जो पूछ रहे हो जुजुत्सु, कि मैं एक वृद्ध शिकारी हूँ, मेरा नाम जरा है, और ये वाण जो तीर जो कृष्ण के पाँव पर लगा है वो मेरे धनुष से निकला है, जो कृष्ण की मृत्यु बना है। पहले मैं एक वृद्ध जोशी था, भविष्यवाणी करने वाला बूढ़ा, जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जय होगी। मेरी हत्या जो है वो किसने की थी, अश्वत्थामा ने मेरी हत्या की थी। और प्रेत जोनि से मुझे मुक्त करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अब तुम्हारे जो है अंधलोक में भटकने की जो अवधि है वो अब समाप्त हो गई है, और साथ ही में गंधारी के शाप की अवधि जो है वो भी समाप्त हो गई। समाप्त अवधि माता गंधारी के शाप की, कि माता गंधारी ने जो मुझे शाप दिया था उसका समय अब फलीभूत होने का आ चुका है। तुम अपना धनुष उठाओ और बाण साध कर मुझ पर फेंको। लेकिन मैं भयभीत था, मैं डर चुका था, किंतु मेरे डरने पर वे क्या बोले श्री कृष्ण, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, अश्वत्थामा ने तुम्हें मारकर पाप किया था, उसका ये पाप था, लेकिन इसकी सज़ा मैं भुगतूंगा, दंड मैं लूँगा, मेरा मरण, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी प्रेत काया से। अश्वत्थामा मेरा था पाप, अश्वत्थामा भी सुन रहा होता है ना, तो वो कहता है कि मेरा पाप था, कि मैंने ये पाप किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये पाप किया है, किया मैंने वध, हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी हत्या की, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रति हिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा को भी धारण कर लिया। कि कहने का अर्थ हो कि वो कहता है कि तुम कहते हो कि मेरा पाप है, ये मैंने नहीं किया, हाँ मैंने वध किया तुम्हारा, मैं मानता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी सोच मेरे हाथ में नहीं थी, मैं उस वक्त पागल हो चुका था, पशु बन चुका था, और वो भी कौन सा पशु, अंधबर्बर पशु, जिसकी सोच जो है, जैसे एक पशु है वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, उसी प्रकार से, किंतु हाथ में मेरे नहीं थे। जब मैंने तुम्हारी हत्या की तो वो मेरे हाथ नहीं थे, क्योंकि मेरी सोच उस वक्त कुछ और थी, हृदय मेरा नहीं था, मैं गुस्से में था, मेरा दिल भी जो था मेरे काबू में नहीं था,
अंधा युग जो है वो मेरे अंदर बैठ चुका था, मेरी नस नस में समा चुका था। अंधी बदले की भावना जो थी वो मेरे अंदर समाई थी, जिसके पागलपन में मैं उसको पागल बन चुका था, और उसी पागलपन में मैंने ये सब किया। केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा, एक ऐसी बदला लेने की भावना मेरे अंदर बैठ चुकी थी। और ऐसे में जिसको तुम कहते हो प्रभु, जिसको तुम भगवान कहते हो, वो उस वक्त मेरा शत्रु था। तो उस वक्त मेरे मन में उसके प्रति आस्था नहीं थी, मैं उससे नफरत करता था। पर उसने, उस प्रभु ने जिसके प्रति अभी अभी मेरी आस्था जागी है, उसने मेरी पीड़ा भी अपने ऊपर धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा अब शांत हो गई है बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। अभी भी मेरे शरीर पर जो है जख्म तो हैं, लेकिन उसमें दर्द नहीं रहा, उसमें पीड़ा नहीं है, वो शांत हो गई है। मैं दंडित हूँ, सजा का हकदार हूँ, लेकिन मुक्त हो गया हूँ। मुझे दंड मिला है, दंडित हूँ, लेकिन अब मैं उससे मुक्त हो चुका हूँ। फिर जुजुत्सु कहता है, होती होगी बधिकों की मुक्ति, हथियारों की मुक्ति होती होगी प्रभु के मरण से, प्रभु की मृत्यु से। तो हत्यारा किसको बोलता है? वो अश्वत्थामा को, कि तुम हत्यारे थे, हो सकता है हथियारों के मुक्त वो कर देते होंगे, प्रभु की मृत्यु के तुम्हारी मुक्ति हो गई होगी, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग की? अंधा युग यहाँ कलयुग को बोला कि आने वाला जो युग कलयुग है उसमें मानव भविष्य की रक्षा कैसे होगी प्रभु के इस कायर मरने के बाद। प्रभु जो कायरों की तरह मर रहे हैं, उसके बाद जो आने वाला युग है उसमें मानव के, मनुष्य के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? तो अश्वत्थामा क्या कहते हैं? कायर मरण, तुम इसको कायर मरण कहते हो? मेरा था शत्रु, वह मेरा दुश्मन था, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। कि तुम जिसे कह रहे हो कि वो उसका कायरों का मन है, वो मेरा शत्रु हुआ करता था, लेकिन जब वो मृत्यु की नींद में सो रहा था, उस वक्त उसके माथे पर, उसके स्वर्ण मस्तक पर, सुनहरे माथे पर जो है एक दिव्य अलौकिक शांति छाई हुई थी। वृद्ध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, जब वो अंत समय में थे, अपने अवसान हो गया अंत समय में, प्रभु जो जब मृत्यु की गोद में सो रहे थे, तो मरण नहीं था वो ब्याह। तब उन्होंने क्या बोला कि मरण नहीं है ब्याह, ये मैं मर नहीं रहा हूँ, मात्र रूपांतर है ये, कि मैं रूप बदल रहा हूँ, सिर्फ ये शरीर त्याग रहा हूँ, और आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो सदा जीवित रहती है। मात्र रूप अंतर हो रहा है कि मेरा रूप बदल रहा है। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, सबकी जिम्मेवारी को मैंने अपने ऊपर लिया है, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ सबको, और अपनी जिम्मेवारी सबको सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, कि मानव के भविष्य को मैं चला रहा था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा, संजय जुजुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। कि जो अभी तक मैं सबकी जिम्मेवारी लेता था, अब सारी मेरी जिम्मेवारी लेंगे, कि आने वाला युग है ये लोग चलाएंगे। अब तक मानव भविष्य को मैं उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश, कि इस जो अब कलयुग आएगा, इसमें मेरा अंश जो है वो हमेशा रहेगा। कैसे? निष्क्रिय रहेगा। संजय निष्क्रिय थे ना, तो निष्क्रिय, बिना कार्य काम ना करने वाला, निष्क्रिय भी होंगे, आत्महत्या भी करेंगे, विगलित हो गया, घिरा हुआ, गला हुआ अश्वत्थामा के रूप में। तो वो बोला संजय निष्क्रिय रहेंगे, जुजुत्सु के रूप में आत्मघाती रहेंगे, अश्वत्थामा के रूप में विगलित रहेंगे। इनका क्योंकि इनका दायित्व अब, क्योंकि मैंने इन सब की जिम्मेवारी, इनका पाप पुण्य सब अपने ऊपर ले लिया है, आने वाले समय में ये सब जो हैं इसका मेरे अंश के रूप में कलयुग में रहेंगे। बोले वे, और क्या बोले? लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, और जो बचा वो मेरा दायित्व कौन लेंगे? बाकी सभी जितने भी बाकी हैं वो सब लेंगे। मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में। कलयुग में जो मानव है उसके मन के अंदर मैं रहूँगा, उसका इतिहास बनकर, उस जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। जिनकी परिस्थितियों पर जो स्थितियाँ होंगी उन पर जो है उनका दुरुपयोग करते हुए, अतिक्रमण होता है मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, नए नए निर्माण करेंगे। किसको बोला है? कल युग में देखिए अब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रभु ने बोला वही सब कर रहे हैं, कि जो है मानव मन के उस वृत्त में, इतिहास में मैं रहूँगा। कैसे? सभी परिस्थितियों का, लोग जो हैं जिनके मन में मैं रहूँगा वो क्या करेंगे? सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए दुरुपयोग करेंगे वो हर परिस्थिति का, और नूतन होता है नए निर्माण करेंगे पिछले ध्वंसों पर, पिछले जो भी
ध्वंस हुए हैं, जितनी भी नष्ट हुआ है जो द्वापर युग में, उस सब के ऊपर नए नए निर्माण करेंगे। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, मर्यादा युक्त आचरण के साथ नए नए रोज रोज नए नए निर्माण करते रहेंगे। निर्भयता से, बिना डर के, साहस के साथ, माँ की ममता के साथ, रस के साथ, क्षण में, हर पल में जीवित और सक्रिय हो उठूँगा। मैं बार बार उन लोगों के साथ मैं दोबारा से जीवित हो उठूँगा और फिर से सक्रिय, जो क्रियात्मक रूप में हो। फिर उनके साथ जो वो लोग काम करेंगे उनके साथ मैं भी काम करूँगा, उनके साथ बार बार मैं जी उठूँगा, फुर्तीला उठूँगा। अश्वत्थामा कहते हैं उसके इस नए अर्थ में क्या हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? क्या प्रभु के इस जो नया अर्थ कह रहे हैं उसमें छोटे से छोटा व्यक्ति जो है इस कलयुग में, कलयुग की बात करें उसमें विकृत हो गया, दोषपूर्ण, अर्धबर्बर, नर पशु बन चुका हो जो, या आत्महत्या करने वाला, या अनास्थामय हो जो जिसमें आस्था नहीं है, वे अपने जीवन की सार्थकता जो है वो पा सकेगा? वृद्ध कहता है निश्चय ही वे हैं भविष्य। हाँ ज़रूरी, निश्चय ही। क्यों? क्योंकि वे जो हैं वो भविष्य हैं, किंतु हाथ में तुम्हारे है। कि आने वाले मनुष्य को कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे हाथ में है कि जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। कि तुम, ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहोगे वैसे ही तुम आने वाले समाज को चलाओगे, आने वाले युग को चलाओगे, किंतु ये तुम्हारे हाथ में है। जिस क्षण चाहोगे उसको नष्ट कर सकते हो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दे सकते हो, जीवन ले भी सकते हो। संजय कहता है किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ, मेरे घुटने जो हैं आग में झुलस चुके हैं, मैं उपाहिज बन चुका हूँ और मैं निष्क्रिय, कोई काम भी नहीं किसी के आया, ना ही काम कर सकता, ना किसी को बचा सका, ना किसी को मारा। अश्वत्थामा, और मैं हूँ अमानुषिक, अपना अपना परिचय देते हैं ना, और मैं अमानवीय बन चुका हूँ, अमानवता का प्रतीक बन चुका हूँ, नर पशु बन चुका हूँ, जुजुत्सु, और मैं हूँ आत्मघाती अंध, और मैं आत्महत्या करके अंधलोक में भटक रहा हूँ। वृद्ध आगे आता है, बारी बारी सब आगे आते हैं वृद्ध, उसमें वृद्ध जो है बूढ़ा आता है। अब शेष पात्र धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिर जाता है, अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। तो दृश्य दिखाया है। वृद्ध कहता है वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधेरा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव विश्व को बचाएगा? ये सब जो बचे हैं, ये जो अश्वत्थामा है, संजय हैं, जुजुत्सु है, ये सब जो है निराश है, कोई अंधा है, कोई निष्क्रिय है बिना कार्य के, कोई अर्ध पशु बन चुका है, आधा पशु बन चुका है, कोई अंधेरा गहरा, और जुजुत्सु जो है वो और गहरे अंधकार में जो है वो भटक रहा है, और कोई ऐसा है जो मेरी बात को सुनेगा, जो अंधा नहीं हो, जो दोषपूर्ण नहीं हो, जो आने वाले मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूँ जरा नामक व्याध। कि अपना वो परिचय देते हुए कहता है कि मैं वो शिकारी हूँ, जरा नामक, और रूपांतर ये हुआ है मेरे माध्यम से, जो प्रभु का जो रूपांतर हुआ है ये मेरे माध्यम से हुआ है। मैंने सुने हैं अंतिम वचन मरना सर ईश्वर के, जब प्रभु ईश्वर जो कृष्ण हैं मर रहे थे, उनके अंतिम वचन जो थे वो केवल मैंने ही सुने हैं, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहरा रहा हूँ। कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा? कि मैं सुना रहा हूँ बाहें उठा कर कि प्रभु ने क्या कहा था आने वाले युग, कलयुग के लिए। क्या कोई है जो मेरी बात सुनेगा और आने वाले भविष्य को बचाएगा? फिर आगे का पर्दा गिरने लगता है, जो दृश्य है फिर अंत में बताया है। देखिए, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। कि उस दिन जो कलयुग हो गया, अंधा युग, कलयुग जो अवतरित हुआ संसार में, कलयुग जो है उसने अपना पाँव रखा, तो बीतता नहीं, वो बार बार वही दोहराया जा रहा है, जो पहले हुआ वही इस कलयुग में हो रहा है। हर क्षण जो है प्रभु की कहीं ना, क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो हर मानव मन में स्थित हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु की मृत्यु हो रही है। हर क्षण अंधियारा और गहरा होता जाता है, कि चारों ओर अंधकार जो है वो छाया हुआ है। अब सबके मन में गहरा उतर गया, ये द्वापर युग जो बीता हुआ है वो सबके मन में इतना उतर गया। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय हैं, और दास प्रीति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। ऐसे में अंधकार ही अंधकार है। अश्वत्थामा बचे हैं, संजय बचे हैं, और जो दो प्रहरी दास की वृत्ति के
जो उनकी सोच थी वो बचे हुए हैं। अंधा संशय है, लज्जा जनक पराजय है, और शंका है अंधी, वो भी अंधी है, और जो पराजय थी, लज्जाजनक हार हुई थी, वह बची है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, कि मन में एक बीज रूप के रूप में एक तत्व स्थित है, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, नए नए निर्माण में, स्वतंत्रता में और साहस में। वह निरपेक्ष उतरता है हर पर जीवन में, दायित्व मुक्त, मर्यादित मुक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से, ब्रह्म अस्त्रों के भय से, मानव विश्व को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। कहते हैं कि वही साहस है, स्वतंत्रता है, नए नए सृजन, नए निर्माण करने के लिए वह बिना पक्ष के उतरता है हर जीवन में। दायित्व मुक्त है, बिना जिम्मेवारी के, मर्यादित है, मुक्त आचरण में है, कि आज़ाद आचरण है जिसमें। और उतना जो अंश हमारे मन में है, यही अंश जो हमारे मन में है, वह अर्ध सत्य से, ब्रह्म अस्त्रों के डर से, मानव के भविष्य को हरदम यही बचाएगा। और अंधे संशय दास्ता पराजय से, और अंधी संशय शंका जो थी, दास्ता वृत्ति जो थी, उससे और पराजय हार से ये बचाएगा। कि आने वाला मनुष्य जो है, मानव जो है, उसी के हाथ में जो है आने वाले युग का भविष्य टिका हुआ है। वो जैसे चाहे इस युग को चला सकता है, जैसे चाहे इस युग को ख़त्म कर सकता है। ये कृष्ण के अंतिम वाक्य थे मरते वक्त, जो कि वृद्ध जाचक ने सुने थे, और इसी के अनुसार उसने जो है समापन प्रभु की मृत्यु में बताया है हमें। तो इसकी प्रिय विद्यार्थियों, सभी बच्चे जो है सप्रसंग व्याख्या करेंगे, इसको सुनेंगे, समझेंगे, और इसका जो है सार भी मैं आपको भेज दूँगी। और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।